हेलो दोस्तों, हमने देखा व्यक्तिगत आईने के विषय में पहला भाग है ना, जिसे हम पूरा कर चुके थे। तो हम दूसरे भाग में जाते हैं। तो हम यहाँ थे वचन की आवाज। तो परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमसे बात करता है वो हमने देखा। यशाया का 30वां अध्याय और 21वां वचन। जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ो तो परमेश्वर के वचन की आवाज, वहां लिखा है धीमे सी आवाज हमारे अंदर आएगी और वो क्या कहेगी? मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो जब हम हमारे जिंदगी में गलत निर्णय भी लेते हैं, अगर हम डरे हुए हैं ऐसे परिस्थितियों में, आज हमारी जिंदगी में ऐसी कई परिस्थितियां हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसी कठिन परिस्थितियों में आज कई लोग हैं, हमारा देश आज मुश्किलों में है, हमारे मसीह भाई बहन आज मुश्किलों में है, आज पूरा विश्व मुसीबत में है, तकलीफों में है, समस्या में है। लेकिन जिनके अंदर वचन है, वो वचन धीमे से हमारे अंदर बातचीत करता है। जैसा भजन संहिता 91 का अध्याय है ना, कि तुम्हारे इर्द गिर्द है ना, तुम्हारे दाहिने या बाएं हजारों और 10,000 भी गिरेंगे तो भी मैं तुम्हें हानि नहीं होने दूंगा। ये वचन जो है वो धीरे से हमारे अंदर बात कर, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ। ऐसे वचन जो है हमसे बातचीत करते। वचन की आवाज मेरे प्रियो बहुत धीमी होती है। नम्रता से वचन हमसे बातें करता है, हमारे अंदर हृदय के कानों में नम्रता के साथ वचन हमारे कानों में सुनाई देता है। प्रभु को धन्यवाद। यहाँ लिखा है, फिर से मैं इब्रानियों के वचन में अभी हम आते हैं। इब्रानियों का 5वां अध्याय और 12वां वचन क्या कहता है, इसके विषय में हम देखेंगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। यहाँ लिखता है समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से गुरु हो जाना था, यानी इसका मतलब वो लोग जो वहां जिसके विषय में बातचीत कर रहे हैं, वो कई साल चर्च में आके बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, कई सालों से परमेश्वर के वचन को सुनने और प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन वहां लिखा है इसके अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु क्या करता है? दूसरों को सिखाता है, खुद सीखता नहीं है। गुरु अपने अंदर से दूसरों तक पहुंचाता है उन शिक्षाओं को। वहां लेखक कहता है तुमको तो समय के अनुसार गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है तो कोई की का दूसरा 12 का अध्याय का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तो इसका मतलब तुमको तो ये वक्त ऐसा है कि तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आज ऐसी तुम्हें आवश्यकता हो गई कि तुम्हें परमेश्वर की आदि शिक्षा, ध्यान से सुनना, परमेश्वर की आदि शिक्षा के विषय में यहाँ बातचीत की है। परमेश्वर की आदि शिक्षा कौन सी है? सृष्टि के विषय में, प्रेम के विषय में, मनुष्य की रचना के विषय में, बहुत सारी ऐसी आदि शिक्षा जो है ना, तो परमेश्वर की उसके विषय में वहां लिखा है कि तुमको तो फिर से सिखाना पड़ेगा, तुमको तो परमेश्वर की आदि शिक्षाएं मुझे फिर से देनी पड़ेगी। और यहाँ लिखा है कि तुम तो अन्न के बदले अब तक तुम्हें दूध ही चाहिए। अन्न किसे देते और दूध किसे देते हैं? मेरे प्रियो, दूध छोटे बच्चों को दिया जाता है। क्यों छोटे बच्चों को दिया जाता है? क्योंकि वो अन्न चबाने के लायक नहीं है, उनके पास दांत नहीं अन्न चबाने के लिए, उनकी जबड़े मजबूत नहीं है अन्न के लिए, उनकी आंतड़ियां तैयार नहीं है उस अन्न को पचाने के लिए। वो बहुत कोमल, वो बहुत नाजुक, और दूध इसलिए दिया क्योंकि उनकी बढ़ोतरी हो जाए। तो आज यहाँ लिखा है तुम इतने साल यहाँ थे, वो वही तुम दूध पीने के अधीन हो गए हो, तुमको तो अन्न नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? यहाँ लिखा है क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बच्चे हैं, क्योंकि वो अभी भी बढ़ोतरी प्राप्त कर रहे। क्या हम अभी भी बच्चे हैं? क्या हम अभी भी दूध पी रहे हैं? देखो, लेखक यहाँ बहुत कुछ हमें कह रहा है। क्या हम अन्न पचाने के लायक हो चुके हैं, या फिर हम परिश्रम कर रहे हैं अन्न चबाने के लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के पास दांत नहीं, जबड़े नहीं मजबूत नहीं है, उनकी आंतड़ियां मजबूत नहीं होती है पचन के लिए। क्या हमारी आंतड़ियां ऐसी अधीन हो गई है कि हमको सिर्फ दूध ही चाहिए, हम चबाना ही नहीं चाहते?
हम हमारे जबड़ों को कार्य में लाना ही नहीं चाहते, सिर्फ दूध पियो निगलो हो गया काम। हमारी आंतड़ियों को भी हम तकलीफ देना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ लिखा है 14वें वचन में, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते बड़े बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। अन्न किसके लिए यहाँ लिखा गया है? सयानों के लिए। सयानों का मतलब क्या है? समझदार लोग। उनको कहा है अन्न सयानों के लिए है, उन समझदार लोगों के लिए वो भोजन है जो अन्न यानी कि सॉलिड फूड, वो भोजन जिसे वो पचा सकते हैं, वो समझदार लोग। यहाँ लिखा है जिनकी ज्ञानेंद्रियां पचाते पचाते क्या हो गई है? भले बुरे के भेद को जानने के लिए निपुण हो गई है। आज संसार में कई ऐसे भाई बहन हैं जिनकी ज्ञानेंद्रिय निपुण तो हो गई, भले बुरे के ज्ञान का रखते हुए भी वो लोग उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ लिखा है, लेकिन क्यों मालूम है? क्योंकि हम समझदार होकर भी, हमारी ज्ञानेंद्रियां अभी भी परिपक्व होकर भी, जो भले बुरे के बीच का फर्क जानकर भी अनजान बनते हैं हम लोग। हमें पता होता है वचन में क्या लिखा है, हमें पता है परमेश्वर को ये भाता नहीं, हम जानते हैं परमेश्वर इन सभी बातों से खुश नहीं होगा, फिर भी हम इस बात को करते हैं, हम अनसुना करते हैं, हम कुछ ज्यादा ही सुनने लगे हैं। यहाँ पर पौलुस ने उन विश्वासियों के विषय में बातें की है जो कई साल से विश्वासी है। मेरे प्रियो, मैंने पहले शुरुआत में ही कहा कि हम इन वचनों में 3 प्रकार के मसीही गुट के विषय में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो था, जो कई साल से एक ही जगह पर बैठने, आज भी मसीही लोगों के झुंड में कई लोग ऐसे हैं कि चर्च में आते हैं, बैठते हैं, उनका एक फिक्स जगह, उनकी एक फिक्स चेयर, कुर्सियां, उनके एक फिक्स लोग जिनको प्रार्थना खत्म होने के बाद मिलना चाहते हैं, बातचीत, ये रूटीन हो गया, ये रीति रिवाज हो चुका है आज हमारे खुद के जिंदगी के अंदर। हमको ये जानने की जरूरत है, हमको ये जांचने की जरूरत है कि क्या मैं अभी भी दूध पी रहा हूँ, क्या मैं मेरे कानों तक जो आ रहा है परमेश्वर का भोजन, क्या मैं उसे पचा रहा हूँ। अगर हम पचा नहीं रहेंगे तो अपचन हो जाएगा, अगर काटेंगे नहीं, चबाएंगे नहीं, बारीक नहीं करेंगे तो अपचन हो सकता है। तो यहाँ लिखा है वचन, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वचन पचाना नहीं चाहते, उसको दूध चाहिए क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो परिश्रम करना ही नहीं चाहते, उस वचनों पर वो लोग दृष्टि, अंदरूनी दृष्टि को डालना नहीं चाहते हैं, आरामदायक उनको दूध चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए इब्रानियों का 6 अध्याय में अभी हम जा रहे हैं। पहला वचन कहता है, इसीलिए आओ हम मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर, सबसे इसके पहला हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर की आदि शिक्षा। अभी वहां क्या लिखा है? मसीह के आरंभ की शिक्षा को छोड़कर, बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखो, मसीह की शिक्षा क्या है? यीशु मसीह की शिक्षा क्या है? यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए उसने दुख उठाए, बलिदान दिया, क्रूस पर जान दिया, मेरे लिए लहू बहाया, और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करती हूँ या करता हूँ तो मेरे पाप क्षमा किए जाते हैं और मुझे उद्धार मिलेगा। इन सभी बातों की शिक्षा जानने वाले लोगों के विषय में अभी वहां पर लेखक बात कर रहा है। तो लेकिन इन सभी के अलावा सिद्धता की ओर बढ़ते जाए लिखा गया है। कहां पर बढ़ते जाए? सिद्धता की ओर। यहाँ पर उन लोगों के विषय में बात किया है जो विश्वास में स्थिर है। अभी हम दूसरे प्रकार के झुंड की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मेरे प्रियो। तो वहां लिखा है जो सेवकाई तो कर रहे, अलग अलग क्षेत्र में सेवकाई करने वाले लोगों के विषय में बात कर रहा है यहाँ पर। तो कई प्रकार की सेवकाई के विषय में, जैसे पहला सेवकाई क्या लिखा है यहाँ पर? इब्रानियों 6:1। सबसे पहला, मरे हुए कामों से मन फिराने। जो सेवकाई कर रहे हैं वो इन सभी शिक्षाओं को भी देने वाले, इन सभी क्षेत्र में सेवकाई करने वाले लोगों के विषय में बात किया है। वहां लिखा है मरे हुए कामों से मन फिराने। मरे हुए काम कौन से है? मरे हुए काम 2 प्रकार से होते हैं। एक है उद्धार प्राप्त करने से पहले किए गए काम, और एक है दूसरा है उद्धार प्राप्त करने के बाद किया गया मरा हुआ काम। उद्धार प्राप्त करने से पहले किए गए काम कौन से हैं?
पहला यूहन्ना 3:8 कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता है। लिखा है कि पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो उद्धार से किए गए काम से, उद्धार यानी कि जब हम उद्धार प्राप्त नहीं होते और वो जो काम हमने किया है जिसमें ना जीवन, ना सत्य है, ना सामर्थ्य है, बस हम वो पाप बार बार दोहराते, हम करते क्योंकि हमारे अंदर वो सत्य नहीं, हमारे अंदर मसीहा नहीं है ना। देखो, मृत्यु दो प्रकार से होती है। मृत्यु है जहां पर मृत्यु के बाद भी एक मृत्यु देखते हैं हम, लेकिन दूसरी मृत्यु के बाद भी एक जीवन है ना। जैसे उद्धार प्राप्त करने से पहले भी मरे हुए काम थे, उद्धार प्राप्त करने के बाद भी कुछ मरे हुए काम है, जिसके विषय में आज हम देखेंगे। देखो, इफिसियों का 2 अध्याय 5वां वचन कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। यहाँ लिखा है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। इसका मतलब हमारे अपराध, हमारे उद्धार मसीह यीशु को ग्रहण करने से पहले जो हमने अपराध किए, हमने पाप किए, उसमें हमारा अस्तित्व, उत्पत्ति 1:26, हमारा स्वरूप जिसमें हम मर चुके थे, हमने खो दिया है ना। तो आदि माता पिता से आए हुए डीएनए से पाप और उसी के लिंक में जुड़ते हुए हम जो पाप और अपराध करते हैं, यहाँ लिखा है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया है। इसका मतलब अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। तो दूसरा प्रकार, जो सबसे पहला प्रकार हमने देखा उद्धार प्राप्त करने से पहले किए गए काम, उसे कहते हैं मरा हुआ काम। अभी दूसरे काम कौन से? परमेश्वर में होने के बावजूद भी ऐसे काम करना जिसमें परमेश्वर की योजना नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है और परमेश्वर का उद्देश्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम के कितने पुत्र? 2 पुत्र। एक पुत्र कौन सा? शुद्ध विवाह से किए गए पत्नी से, है ना, अब्राहम का इसहाक हम देखते हैं। लेकिन उसका दूसरा भी एक पुत्र है, वो जो दासी के द्वारा उसे हुआ। और इस पुत्र का होने से पहले अब्राहम अपने दासी के पास जाता है और उसके साथ एक तन होना वो मरा हुआ काम था, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, ये परमेश्वर की योजना नहीं थी अब्राहम को संतान देने के लिए। ये परमेश्वर का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा उदाहरण हम मूसा का ले सकते हैं। निर्गमन 2 अध्याय और 11 से 12वां वचन में जब मूसा अपने इब्री भाइयों का सताव और समस्याओं को देखता है कि मिस्री लोग उनको सता रहे थे, सताव में जब देखता है तो वो क्या करता है कि मिस्री को मारकर मिट्टी में गाड़ता है। क्या ये परमेश्वर की योजना थी? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? बिल्कुल नहीं प्रियो। परमेश्वर की योजना इजराइलों के लिए भली थी, इब्री लोगों को बचाने की थी, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने काम करने से पहले मूसा ने काम किया। परमेश्वर की वो इच्छा नहीं थी एक एक को मारकर दफनाया जाए, नहीं, ये था मूसा का मरा हुआ काम। हमारी जिंदगी में भी हम कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे काम करते हैं जिसमें परमेश्वर की योजना नहीं होती है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। हम हमारी मनमानी करते हैं, हम हमारे ही नजरिए से देखते हैं कि हाँ शायद यही परमेश्वर की इच्छा है, ये हमारे मरे हुए काम हो सकते हैं। धन्यवाद प्रभु को, क्योंकि इब्रानियों का 6 अध्याय और 1 वचन कहता है, और विश्वास, यहाँ लिखा है दूसरी बात, मरे हुए कामों को मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। इब्रानियों 6 अध्याय में लिखा है कि विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करने की भी सेवा वहां पर की जा रही थी उन दासों के द्वारा, उन मसीही झुंड के द्वारा। विश्वास क्या है? इब्रानियों 6 अध्याय और 1 वचन कहता है कि विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करने की शिक्षा, विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से आता है। रोमियो 10 अध्याय में लिखा है 14वां वचन में, सुनना मसीह के वचन से आता है विश्वास। हालेलुया। तो 3 प्रकार के विश्वास को हम देख सकते हैं। सामान्य विश्वास,
जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर उद्धारकर्ता के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं और ताकि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और अंगीकार करने के द्वारा उसके वचनों को हमें उद्धार प्राप्त होता है। यह हो गया सामान्य विश्वास, है ना। दूसरा लगातार विश्वास, जब हम वचन को सुनने के द्वारा, रोमियो 10 कहता है ना, विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से। वचन सुनते 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 छोटी छोटी हमारी जरूरतें घर की, जैसे बिल पे करना है ना, बच्चों की फीस पे भरनी है, हमारे पास पैसे नहीं, जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास से मांगते हैं और परमेश्वर अद्भुत रीत्या हमारे फीस को, बच्चों के या लाइट के बिल हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, ऐसी छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर उनको पूरी करने के द्वारा हमारे विश्वास का स्तर बढ़ते जाता है। धीरे धीरे इस विश्वास के स्तर को लगातार विश्वास बढ़ते सिद्ध विश्वास की ओर बढ़ने लगता है। उसे कहते हैं सिद्ध विश्वास। सिद्ध विश्वास क्या है? जब हम लगातार विश्वास से सिद्ध विश्वास में जाते हैं, तब हमारे शब्द विश्वास के साथ एक्टिव होते हैं। जब हम विश्वास से भरकर हमारे जुबान से उन शब्दों को निकालते हैं, तब जिसके लिए हम मांगेंगे वो काम पूरा होगा। अगर हम पेट दर्द से बात करते हैं तो हमारे शब्द उस पेट दर्द को हटा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो विश्वास के शब्द है। क्यों विश्वास का शब्द हमारा वहां एक्टिव होता है? क्यों वहां पर संचालित होता है हमारा शब्द? क्योंकि हमारे विश्वास में जब हम स्थिरता की ओर बढ़ते जाते हैं तो हकीकत में हमारे अंदर का मनुष्यत्व परमेश्वर की स्वरूपता में मिलते जाता है। तब हमारा विश्वास कार्य करने लगता है। अगर हम बात करेंगे मुर्दों से तो मुर्दे जिलाए जाएंगे। अगर उस दर्द से बात, अगर उस बीमारी से बात करेंगे, बीमारी हमारी आवाज को सुनकर भागेगी। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर की योजना है कि हमें सिद्ध विश्वास में लेकर जाना और धीरे धीरे हम सामान्य विश्वास से लगातार विश्वास और लगातार विश्वास से सिद्ध विश्वास की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इब्रानियों 6 अध्याय और दूसरा वचन कहता है, और बपतिस्मो। देखो, विश्वास हो गया, मन फिराव, मरे हुए काम, विश्वास। अभी बपतिस्मो के विषय में हम बात करेंगे। इब्रानियों 6 अध्याय और दूसरा वचन, और बपतिस्मो कहा गया है, बपतिस्मा नहीं कहा गया। इसका मतलब, बपतिस्मो का मतलब बहुवचन। एक बपतिस्मा के विषय में यहाँ बात नहीं कर रही। इसका मतलब जो सेवक थे वहां पर, वो तीनों प्रकार के बपतिस्मा के विषय में जानते थे। ये बपतिस्मो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार। सबसे पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय और 13वां वचन। जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला होता है तो सबसे पहला मसीह को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा मनुष्य को लाकर मसीह की देह में डुबो देता है। उसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। सबसे पहला बपतिस्मा हमारा मसीह यीशु का होता है, वो वचन होता है, क्योंकि वो आदि में था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी होकर हमारे पास आया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा मसीह की देह में हमें उंडेल देता है, उसे कहते हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा। दूसरा, पानी का बपतिस्मा। हालेलुया। तो पानी का बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर के दासों के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये बपतिस्मा जो है वो क्रिया को दर्शाता है। कलीसिया के सामने हम ये साबित करते हैं, हम ये ग्रहण करते हैं मसीह यीशु को हमारा उद्धार करता और पूर्ण रीत्या हम मसीही होने का एक चिन्ह है। हालेलुया। और ये एक नई वाचा है हमारे मसीह के साथ में। तो प्रेरित का 19वां अध्याय और 1 से 3 में लिखा है, यूहन्ना ने भी पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा कौन सा था मेरे प्रियो? मन फिराव का बपतिस्मा। यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा जरूर दिया, लेकिन यीशु मसीह का नहीं। यूहन्ना ने दिया मन फिराव का बपतिस्मा। वो कह रहा था मन फिराव, परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य क्या है? यीशु मसीह खुद जो राज्य को लेकर आने वाले थे, उस राज्य के मन फिराव का बपतिस्मा यूहन्ना दे रहा था। और दूसरा है यीशु मसीह का बपतिस्मा। यीशु मसीह का बपतिस्मा यानी मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा। हम हमारे पुराने जीवन में मर चुके हैं, हमको पूरा रीत्या परमेश्वर ने गाड़ दिया है,
जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया वैसे ही हमको पानी के अंदर गाड़ा जाता है, उस जल के अंदर गाड़ा जाता है। पवित्र आत्मा हमको गाड़ता है, फिर से हमारा नया जीवन पानी से जब जो हो सकता है हमें सुनने के लिए कठिन हो, हमें सुनने के लिए अच्छा भी ना लगे, लेकिन यह हकीकत है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर के वचन से कोई भी बात छुपा नहीं सकते हैं। धन्यवाद। इब्रानियों 6 और दूसरा वचन में हम थे, और मरे हुओं के जी उठने, यानी कि जो प्रभु में मरे हैं, जो पुनरुत्थान को प्राप्त कर चुके हैं, जो मसीह के आगमन की राह देख रहे हैं, वो फिर से जिलाए जाएंगे, जिसके विषय में उन सेवकों को सब जानकारी थी। जो सेवा करने वाले लोग इन सभी कामों के बारे में जानकारी रखते थे। इब्रानियों 6 अध्याय और दूसरा वचन का अंतिम शिक्षा के विषय में यहाँ बात लिखा है, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। क्या लिखा है यहाँ पर? अंतिम शिक्षा रूपी नींव को फिर से हम ना डाले। अंतिम न्याय की शिक्षा यानी यूहन्ना 3:19, हमारे कर्मों के कारण आए पापों के कारण, हमारे कर्मों के कारण आए हुए पापों के कारण, बुरे काम, भले काम, मरे हुए काम, इन सभी बातों की अंतिम न्याय की शिक्षा जो थी, अंतिम न्याय हमारे कामों के कारण, हमारे बुराई के कारण, उन हमारे कामों के कारण जो हमारा न्याय होने वाला है, उन अंतिम न्याय के विषय में जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 1 से 7 यहाँ कहता है, अंतिम न्याय की शिक्षा के विषय में यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया हम देखेंगे। हमारे कामों को परमेश्वर जानता है कि हम कितने विश्वास से भरे हैं, हमारे शब्द कितने विश्वास से काम करते हैं, हमारे काम को, हमारे व्यर्थ समय को जो हमने बिताए व्यर्थ में, हमारे वो काम जो परमेश्वर की निकटता से परे थे, उन बातों को परमेश्वर जानता है। हमने कितने काम, हमने कितनी सेवकाई की है, हमने कितनी सेवकाई को आनंद और हर्ष के साथ कंप्लीट किया है। यशाया 64 5वां वचन कहता है, परमेश्वर उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष से करता है। क्या हम खुशी से काम करते हैं आज? क्या हम पर ये जरूरी है कि हम कितने परमेश्वर की सेवकाई खुशी और आनंद के साथ करते हैं, या फिर हम कुड़कुड़ाते हुए करते, या डर या फिर मजबूरन कर रहे। बहुत मायने रखता है। इसे हम देखें। मेरा सब्जेक्ट है कि व्यक्तिगत आईना, है ना, हमारे खुद के आईने के विषय में हमको ये जानने की जरूरत है प्रियो कि आज हम परमेश्वर की सेवा जो कर रहे हैं, क्या हम आनंद के साथ कर रहे हैं, क्या हम हर्ष के साथ कर रहे हैं, या कुड़कुड़ा कर रहे हैं, या जबरदस्ती कर रहे हैं, या मजबूरन कर रहे हैं। कई ऐसी बातें होती है, या फिर सच्ची में हमारा लक्ष्य परमेश्वर का राज्य है, ये मायने रखता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 47 कहता है, तू जो सब पदार्थों की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा। हमारी जिंदगी में कई आनंद और हर्ष के समय होते हैं, कई प्रसन्नताएं होती है, फिर भी क्या हम परमेश्वर यहोवा की सेवा आनंद के साथ करते हैं? नहीं करते। ये वचन कहता है यहाँ पर, व्यवस्था विवरण 28वां वचन कह रहा है यहाँ पर 47 कि आनंद और प्रसन्नता होने के बावजूद भी हम उन सेवा को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो हमारे प्रेम के बिना किए गए काम को परमेश्वर अंतिम न्याय के समय देख सकता है, देखेगा। तो जो भी परमेश्वर जानता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 2 से अगर 4 अगर हम पढ़ते हैं, हमारे काम, हमारे परिश्रम, हमारे धीरज से रखे गए काम, हर एक बातों का परमेश्वर यहाँ पर लिखा है, अंतिम न्याय रूपी शिक्षा। मेरे प्रियो, यहाँ पर लेखक बहुत कुछ चेतावनियां हमें दे रहा है, अंतिम न्याय की चेतावनियां हमें मिल रही है। जरूरी है हमें ये देखना, हमें ये जांचना खुद को और खुद की सेवकाइयों को। क्या हम हर दिन की सेवकाई में परमेश्वर पिता की ओर से आया हुआ आवाज को सुनकर हम कार्य कर रहे, या फिर हम हमारी खुद की सुन रहे? जैसे मैंने कहा, परमेश्वर की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, स्वर्गदूतों की आवाज को सुनना, स्वर्ग की आवाज को सुनना, भविष्यद्वक्ता की आवाज को सुनना, पासवानों की आवाज को सुनना, वचन की आवाज को सुनना। क्या हम कौन सी आवाज को सुन रहे, ये जरूरी है। प्रभु को धन्यवाद।
हमने कितने ऐसे काम किए हैं जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, हमारी खुद की इच्छा शामिल होती है। प्रकाशित वाक्य 3:15 और 19 कहता है, न ठंडा न गरम, भला होता कि तू ठंडा या गरम होता सो, इसीलिए कि तू गुनगुना है। ना हम ठंडे हैं ना हम गरम है, हम गुनगुने हैं। बहुत खतरनाक चीज है। क्या हम आज गुनगुने हो चुके हैं प्रियो? क्या हम मसीह में ठंडे हो चुके हैं या फिर हम मसीह में गरम है? यहां लिखा है, सो इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गरम, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। दूसरी चेतावनी, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन आशीष का वचन है। ऑफ कोर्स परमेश्वर बहुत प्रेमी और बहुत दयालु है, लेकिन परमेश्वर ने भी कुछ नियम रखे हैं, कुछ बातें ऐसी रखी है जिनमें हमको बढ़ना बहुत जरूरी है। आगे के भाग में हम बने रहेंगे और आगे के भाग में हम देखेंगे कि मसीह इसके बाद के वचनों में हमें क्या कहना चाहता है। तीसरे भाग में बने रहेंगे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।